बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमने इल्म बयां का तीसरा या फिर चौथा रुकन, इसको तीसरा भी बाज़ औक़ात कहा जाता है और चौथा भी कहा जाता है, वो हम पढ़ेंगे, जो कि है मजाज मुरसल। लेकिन उससे पहले ज़िंदगी के असूलों में से किसी एक असूल पर बात करते चलें। आज का असूल है अच्छी कुतुब का मुताला करना। बेटे, हर अच्छी बुरी चीज़ पाई जाती है। तस्वीर के दो रुख होते हैं, अच्छी किताबें भी होती हैं और बुरी किताबें भी लिखी जाती हैं। अच्छी कुतुब का मुताला करें, क्योंकि अच्छी कुतुब का अगर मुताला ना किया जाए तो बोलने के लिए भी कुछ नहीं बचता और सोचने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं होता। तो इसलिए अच्छी किताबों का मुताला करें, जो आपकी सोच को वसअत देता है, जो कि एक इल्म का समंदर होता है और आपकी वोकैबुलरी में इजाफा करता है। बात करते हैं मजाज मुरसल पर। बेटे, मजाज मुरसल इल्म बयां का एक रुकन है। मुरसल का मतलब क्या है? भेजा हुआ, यानी कि कोई पैगाम देकर भेजना या भेजा हुआ मुरसल होता है। मजाज यानी कि कोई भी लफ्ज़ है, उसको मानी जो है वो गैर हकीकी लिए जाए, उसे कहते हैं मजाज। तो मजाज मुरसल क्या हुआ कि एक पैगाम दिया जाता है जो कि हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में लिया जाता है। तारीफ़ पे अगर हम बात करें तो मजाज मुरसल की तारीफ़ ये है कि लफ्ज़ को हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस तरह बयान किया जाए कि इनमें तशबीह के ताल्लुक़ के अलावा, बेटा यहाँ पर गौर कीजिएगा, तशबीह के ताल्लुक़ के अलावा कोई और ताल्लुक़ पाया जाए। हमने इस्तारा पढ़ा था, इस्तारा में ये था हकीकी और गैर मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाता है, जबकि मजाज मुरसल में तशबीह का ताल्लुक़ नहीं पाया जाता, बल्कि तशबीह के अलावा और ताल्लुक़ पाया जाता है। बात करते हैं मजाज मुरसल की सूरतों। मजाज मुरसल की वैसे तो सूरतें जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, जो कि 24 है, यानी कि 24 हैं, लेकिन उनमें से हम कुछ पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस के अंदर मौजूद हैं। जिनमें से पहली ये है जुज़ बोलकर कुल मुराद लेना, यानी कि एक लफ्ज़ हम बोलते हैं, छोटा सा लफ्ज़ बोलते हैं और उसका मतलब क्या होता है? कुल मुराद लेना, यानी कि पूरा मुराद लेना। जैसा कि मिसाल के तौर पर हम अलहम्द का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अलहम्द से मुराद ये है पूरी फातिहा। कुल हुवल्लाह से मुराद क्या है? पूरी कुल हुवल्लाह सूरह इखलास को पूरा लिया जाएगा। इसी तरह बेटा ये तो हो गया जुज़ बोलकर कुल मुराद लेना। इसके अगर ऑपोजिट आ जाएं तो हमारे पास है कुल बोलकर जुज़ मुराद लेना। ये दूसरी सूरत है, कुल बोलकर जुज़ मुराद लेना, यानी कि पूरा लफ्ज़ एक कुल बोला जा रहा है, सब कुछ बोला जा रहा है और उसमें से जुज़ मुराद लिया जाता है। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि बाज़ार से सौदा लाना, मैं बाज़ार से सौदा लेकर आई। अब देखिए, बाज़ार के अंदर बहुत सी शॉप्स होती हैं, बहुत सी दुकानें होती हैं। सौदा जो मैं लेकर आई हूँ या कोई आप लेकर आए हैं, वो सौदा किसी एक स्पेसिफिक, किसी एक ख़ास दुकान से लेकर आए, पूरे बाज़ार से तो नहीं हमने ली, ना ही पूरे बाज़ार की हमने दुकानें खंगाली हैं। हम किसी एक ख़ास दुकान पे गए, वहाँ से सौदा लिया, यानी कि बाज़ार से सौदा लाया। बाज़ार पूरा बोला और उससे मुराद क्या लिया? एक स्पेसिफिक शॉप ली। इसी तरह बेटे तीसरा जो जुज़ है वो है सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लेना। सबब क्या होता है? वजह होती है, और मुसब्बब क्या होती है? उस जिस वजह से कोई काम हुआ उसे कहते हैं मुसब्बब। अगर मैं कहती हूँ कि बादल बरस रहा है, तो बादल क्या है? बादल नहीं बरसता, बल्कि बरसती है बारिश, पानी बरसता है। तो पानी जब बरसता है तो किसकी वजह से बरसता है? बादल की वजह से बरसता है। तो बादल क्या हुआ? सबब हुआ, और बरसना, बारिश का बरसना, पानी का बरसना क्या हुआ? मुसब्बब। यानी कि हमने सबब बोला बादल और उससे मुराद ली बारिश, यानी कि बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है। चौथी जो हमारे पास है वो है बेटा मुसब्बब बोलकर सबब मुराद लेना। मुसब्बब आपको भी मैंने बताया कि जो चीज़ किसी सबब से हासिल हो उसे मुसब्बब कहते हैं और सबब वजह को कहते हैं। तो हम मुसब्बब बोलते हैं और उससे क्या लेते हैं? सबब मुराद लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ बारिश हो रही है या मींह बरस रहा है, तो उसका मतलब ये है कि अनाज बरस रहा है। मैं कह देती हूँ कि अनाज बरस रहा है। अब वो अनाज क्या है कि जो जिस गंदुम पर या जिस फसल पर वो पानी बरसेगा या मींह बरसेगा, वो क्या होगा? उससे वो गंदुम बनेगी और बनने के बाद वो क्या होगा? अनाज बनेगा। तो हम कहते हैं कि अनाज बरस रहा है, तो अनाज नहीं बरसता, बल्कि क्या है? बारिश बरसती है। इसी तरह बेटे हमारे पास जो पांचवी है वो है ज़र्फ़ बोलकर मज़रूफ़ मुराद लेना। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ज़र्फ़ क्या है? ज़र्फ़ बेटे बर्तन को कहते हैं और मज़रूफ़ बर्तन के अंदर मौजूद जो चीज़ होती है उसको कहते हैं। अब मैं कहती हूँ कि ज़र्फ़ बोलकर मज़रूफ़ मुराद लेना, यानी कि हम बर्तन लेते हैं, बर्तन का नाम लेते हैं, लेकिन हमारी मुराद क्या होती है? उसके अंदर मौजूद चीज़। तो मैं कहती हूँ कि मुझे भी जाम दो। जाम क्या होता है? जाम एक गिलास है, कह लें कि उसके अंदर जो मशरूब पाया जाता है वो एक अलग चीज़ है। तो मुझे भी जाम दो। जाम का मतलब ये है कि मैंने कोई बर्तन थोड़ी पीना है, मैंने तो उसके अंदर मौजूद मशरूब पीना है। तो मशरूब क्या है? वो इससे मुराद हम मशरूब लेंगे। इसी तरह अगर कहते हैं कि उसने बोतल पी, तो शीशे की बोतल थोड़ी पिएगा,
وہ کیا پیے گا؟ بوتل کے اندر جو کولڈ ڈرنک موجود ہے وہ پیے گا. تو ہمارا مراد جو ہے اس نے بوتل پی، اس سے مراد یہ ہے اس کے اندر جو مشروب ہے، جو بوتل ہے کولڈ ڈرنک ہے وہ پی. اسی طرح بیٹے اس کے اپوزٹ آ جائیں. چھٹی جو ہے آپ کے سلیبس میں وہ ہے مظروف بول کر ظرف مراد لینا. تو مظروف کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا، جو چیز مظروف بول کر ظرف مراد لینا. اس سے مراد کیا ہے کہ میں اگر کہتی ہوں کہ الماری سے شربت اٹھا لاؤ، تو بیٹے وہ شربت نہیں اٹھانا، بلکہ شربت کی شیشی ہے وہ اٹھا کر لانی ہے. شیشی جو ہے وہ ظرف ہے اور اس کے اندر مظروف کیا ہے؟ شربت ہے. تو